नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और बात करेंगे मनोहर सरकार तरक्की अपार। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। रोजगार के नए अवसर के साथ ही औद्योगिक विकास और गरीबों के सर उठाकर जीने का अधिकार मिल रहा है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जब हमने 2014 में सरकार की बागडोर संभाली, उस समय 2015-16 में हरियाणा की गरीबी दर 11.88% आंकी गई थी, लेकिन हमारी सरकार के सकारात्मक प्रयासों के कारण 2019-21 में यह दर 7.07% पर आ गई है। सदन के अंदर और कौन कौन से आंकड़े सीएम मनोहर लाल ने रखे हैं, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल पिछले 9 साल से निरंतर ही गरीब लोगों के हक के लिए न केवल संघर्षरत हैं, बल्कि उन्होंने ऐसी योजनाएं भी बनाई हैं जिन्हें गरीब नवाज कहा जा सकता है। स्वयं सीएम मनोहर लाल कहते हैं कि सरकारी साधनों पर पहला हक गरीबों का है। सरकार की ओर से गरीबों के लिए जितनी अधिक योजनाएं बनेंगी, समाज उतना ही सुखी होगा। सरकार गरीबों और वंचितों के विकास के लिए प्रयत्नशील है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने निजी जीवन में जिन कठिन परिस्थितियों को झेला है, वो उसे उतना ही करीब से महसूस करते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अंत्योदय जैसी योजना लाकर हरियाणा प्रदेश के उन गरीब लोगों का कल्याण करने की बात की जो समाज की मुख्य धारा से टूटे हुए हैं। सीएम मनोहर लाल कहते हैं कि प्रदेश के 3 करोड़ लोग ही उनका परिवार हैं। वो सभी की चिंता करते हैं। गरीब बच्चों की शिक्षा, बीमार होने पर उनके इलाज की व्यवस्था और गरीबों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। यही वजह है कि हरियाणा प्रदेश में गरीबी की दर में तेज गिरावट दर्ज की गई है। मनोहर लाल ने कहा कि जब साल 2014 में हमने सरकार की बागडोर संभाली, उस वक्त 2015 से 16 में हरियाणा की गरीबी दर 11.88% आंकी गई थी, लेकिन हमारी सरकार के सकारात्मक प्रयासों से इसमें कमी आई है। नीति आयोग की रिपोर्ट भी मनोहर सरकार के बेहतर काम पर मोहर लगा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 2015 से 16 के मुकाबले 2019 से 21 में गरीबी में गिरावट देखी गई। 2015 से 16 में 11.88% के मुकाबले 2019 से 21 में गरीबी दर महज 7.07% रह गई, कि 4.5% से भी ज्यादा की कमी है। हरियाणा में इन सालों में 14 लाख से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र में 1.20 लाख वार्षिक आय वालों को गरीबी रेखा के तहत माना जाता है, लेकिन हरियाणा सरकार इससे ऊपर जाकर 1.80 लाख वार्षिक आय वालों को इस श्रेणी में रखती है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सदन में स्पष्ट करते हुए कहा, हरियाणा राज्य की विपणन बोर्ड ने आढ़तियों के मांग पर पिछले वित्त वर्ष में एकत्रित मार्केट फीस के आधार पर फलों और सब्जियों की मुश्त फीस लेने की अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के अनुसार 10% राशि हर साल बढ़ाई जानी है, लेकिन शायद इस बात को आढ़ती भाई सही तरीके से नहीं समझ पाए। इस अर्थ ये है कि कीमत की बजाय जो टैक्स जमा करवाते हैं, उस राशि पर अगले 10% की वृद्धि की जाएगी।
फार्मूला रखा गया कि हर वर्ष हर एक दुकानदार की बिक्री 10% बढ़ती है, इसलिए जो राशि इस समय उसकी तय की गई है उसका 10% वार्षिक बढ़ना है। तो भी उन लोगों से बातचीत करके और एक प्रतिनिधिमंडल मिल करके हम स्पष्ट कर देंगे। नहीं, इसमें नहीं बढ़े तो अपील करेगा तो कम करना। इसमें तो 2 साल के लिए फ्रीज कर दिया है। जो इस साल हुआ है, पिछले साल हुआ, इस साल हुआ, उसको 2 साल तक नहीं बढ़ाएंगे। मार्च 2025 के बाद ये लागू होगा। वो जो उनको मैसेज है वो 40% बढ़ाने का उनको बुला लिया हमने, हाँ जी। तो ये स्पष्ट किया है मैंने। ये 10% पहला तो 10% उसकी कीमत पर नहीं, उसका जो टैक्स दे रहा है उसका 10% बढ़ेगा। सीएम मनोहर लाल ने सदन में अपनी सरकार के काम का ब्यौरा देते हुए कहा कि केंद्र सरकार केवल 1.20 लाख वार्षिक आय वालों को ही खाद्यान्न समेत आयुष्मान कार्ड की योजनाओं का लाभ दे दी है, लेकिन हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि 1.80 लाख रुपए तक वार्षिक आय वालों के राशन कार्ड से लेकर आयुष्मान योजना का लाभ देने के लिए आने वाला खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी। गौरतलब है कि हरियाणा में 1.68 करोड़ लोग बीपीएल और अंत्योदय की श्रेणी में आते हैं। इस समय केंद्र सरकार 1.26 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध करवा दी है, जो कि 42 लाख लोगों को राशन केंद्र की तरफ से नहीं भेजा जा रहा। अभी जो डिपो पर व्यवस्था है वो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। लेकिन भविष्य में इन 42 लाख लोगों को हरियाणा सरकार खुद राशन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेगी। सदन में विपक्षी सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए मनोहर लाल ने कहा कि पहले आयुष्मान कार्ड 29 लाख थे, लेकिन हरियाणा सरकार के द्वारा आय सीमा बढ़ाने पर 71 लाख कार्ड बने हैं। प्रीमियम भर योजना का लाभ लेने के लिए 58,000 लोगों ने आवेदन किया है। ऐसे में प्रदेश में 1,48,00,000 लोगों के कार्ड बने हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में सीएम मनोहर लाल प्रदेशवासियों के लिए कई और महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की, जिसमें राजकीय कन्या महाविद्यालय पिल्लूखेड़ा जींद के लिए जामनी गांव में 8 एकड़ भूमि पर 29.51 करोड़ से महाविद्यालय बनेगा। राजकीय महाविद्यालय इसराना के नए भवन के निर्माण के लिए 27.92 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। 30 अप्रैल 2024 तक अटेली के कॉलेज में ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए 6.70 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। फिरोजपुर झिरका में अस्पताल में सीआर मशीन की खरीद को मंजूरी दी गई। हायर एजुकेशन में कुछ सदस्यों ने, माननीय सदस्यों ने जो विषय रखे हैं, उसमें खास करके पिलूखेड़ा का जो गर्ल्स कॉलेज हमारे सुभाष गांगुली जी ने ये विषय रखा था, तो उसमें 8 एकड़ जमीन भवन के लिए गांव जामनी में ये दे दी गई है। ड्राइंग तैयार होकर के एस्टीमेट तैयार हो गया है। 29.51 करोड़ रुपए की लागत उस पर आएगी। इसका बजट शीघ्र वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिया जाएगा। हरियाणा में नया राजकीय महाविद्यालय बनाने की बात जो कही थी, उस पर भी 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसको नए भवन के लिए, इसका भवन नया बनना है। इस भवन को 12 मई 2022 को 27 करोड़ 92 लाख रुपए की अनुमानित लागत की प्रशासनिक स्वीकृति ये जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के गांव खंडरा में 15 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा को जल्द मूर्त रूप दिए जाने की भी बात कही। जमीन का एक मामला रेवेन्यू कोर्ट में चल रहा है और संबंधित पक्ष द्वारा मामले को वापस देने की सहमति बन चुकी है। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी का गाँव खंडरा, इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम की घोषणा मैंने स्वयं की थी। तो वहां जमीन पर जो 2 हिस्से वहां जमीन के हैं, 50 एकड़ पंचायती लैंड है, 15 एकड़ है। तो गांव के लोगों की इच्छा है कि 15 एकड़ पर वो जमीन, वो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनना चाहिए, लेकिन उस 15 एकड़ पर कोई केस आपस में गांव के विवाद के कारण से न्यायालय में है, तो अब रेवेन्यू कोर्ट में ही, तो रेवेन्यू कोर्ट में हम उसका जल्दी फैसला करा करके, हालांकि जिन्होंने केस किया उन्होंने वर्बली मान भी लिया है कि हम अपना केस वापस ले लेंगे और बहुत जल्दी उस 15 एकड़ के ऊपर ही
जो गांव के लोगों की इच्छा है। रेवाड़ी में 150 बिस्तर के अस्पताल के 200 बिस्तर के अस्पताल में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, लेकिन अस्पताल परिसर में जगह के अभाव के चलते 50 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था करना संभव नहीं है। इसलिए गांव गोकलगढ़ में 50 बिस्तरों के परिसर के लिए 5 एकड़ जमीन चिन्हित की जा चुकी है और जल्द ही निर्माण किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल का मानना है कि समाज को सुखी बनाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान की ओर ध्यान देना जरूरी है। समाज की खुशहाली के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण, जल संरक्षण, मद्य निषेध आदि की ओर भी उनका विशेष ध्यान रहता है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां सर्वाधिक पेंशन दी जा रही है। इस तरह से हरियाणा को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल हर वर्ग का ध्यान रखते हुए विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।